वह स्थान वृंदावन ही हो जाया करता है। न कि कहा जाता है बल्कि हो जाता है। वृंद का अर्थ होता है समूह। जैसे शिक्षक वृंद माने शिक्षकों का समूह, कवि वृंद माने कवियों का समूह। तो वृंद कहते हैं समूह को, और अवन कहते हैं रक्षा को। अव का मतलब होता है रक्षण। सहना अवतु सहनौ भुनक्तु, तो यहाँ जो अव धातु आया है सहनौ अवतु, हम दोनों की रक्षा करे, तो वही अवन में भी अव धातु है जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। तो समूह की रक्षा कौन कर सकता है? समूह को सुरक्षित कौन रख सकता है? समूह को एकजुट कौन रख सकता है? जो सदैव दूसरों की बुराई ढूंढे, उसमें निंदा को लोगों के सामने रखे, तो समझिए कि वो परस्पर एक दूसरे के हृदय में मलिनताएं भर रहा है, विद्वेष भर रहा है। लड़ाने झगड़ाने का कार्य उसका प्रिय कार्य है, ये समझिए। लेकिन जो कहे लेकिन जो कहे कि निंदा न करें, क्रोध न करें, बैर न करें, बार बार यही कहता रहे और अपने अलग अलग प्रकार के माना जाना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र प्रथम स्कंद से लेकर अंत तक अपनी कथाओं के माध्यम से क्रोध करने का दुष्परिणाम, वैर करने का दुष्परिणाम, मोह करने का दुष्परिणाम यही बताता है। अगर हर व्यक्ति क्रोधी हो जाए और एक दूसरे पर चढ़ बैठे, तो क्षण मात्र में समूह शीर्ष नहीं रहेगा, एक दूसरे को लोग मारने लग जाएंगे। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने अपने स्वयं के पुत्रों को नष्ट करने के लिए किया। जैसे कि श्री ने भगवती सती से संबंधित उनकी जो दाम्पत्य विषयक समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए किया। उन्होंने अस्त्र किसे बनाया? क्रोध को। दक्ष के भीतर क्रोध पैदा किया और परिणति हुई दक्ष यज्ञ विध्वंस। तो जहां क्रोध है वहां पर समूह स्नेह पूर्वक एकजुट कभी नहीं रह सकता। जहां लोभ है वहां लोग यही देखेंगे कि किसकी जमीन कहां से हड़प लूं, किसका धन कैसे ठग लूं। तो मोह यह कराता है। ऐसे ही काम यानी इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाएं ही तो होती हैं जिसके कारण व्यक्ति लोगों के धन संपत्तियों पर दृष्टि जमाता है, क्योंकि उसे अर्थवान बनना होता है या उसकी इच्छा होती है। तो ये जितने विकार हैं, पांचों प्रकार के विकार, ये समूल नाश के लिए श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों की अपेक्षा रखते हैं। तो जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा हो, जहाँ इसकी स्थापना हो, वहाँ अचेतन में ये बातें घर कर जाती हैं कि अधिक क्रोध ठीक नहीं, लोभ ठीक नहीं, मोह ठीक नहीं, और व्यक्ति धीरे धीरे उसे नहीं मालूम होता कि वह संयत होता चला जा रहा है इन कथाओं के माध्यम से। और इसलिए सारा जो समूह है वो टिका हुआ है इसी प्रकार के सदग्रंथों के कारण। ये सदग्रंथ बताते हैं कि कैसे जीवन शैली कैसी हो, जिए कैसे, विचार कैसे हो, सोच कैसे हो, परस्पर एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा हो, ये बताने का कार्य ये ग्रंथ किया करते हैं। इसलिए ग्रंथ जहाँ रहेंगे वह वृंदावन हो जाएगा। वृंदावन में सभी राधे राधे ही कहते हैं। डांटना भी हो तो ऐसा कहते हैं राधे राधे बोल करके कि आपको समझे ही नहीं आएगा कि वो डांट रहा है कि नहीं डांट रहा है। तो वही स्थिति का निर्माण यदि सर्वत्र होने लग जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही वृंदावन हो जाए, स्वर्ग हो जाए। तो यह वृंदावन है। आज श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की कथा आरंभ होती है। कल आपने पद्म पुराण की कथा सुनी 6 अध्यायों में। आज से श्रीमद् भागवत
की कथा आरंभ होती है। और जैसे कि हमने कल बताया कि प्रत्येक कथा